जब आप घबरा जाते हो ना, घबराहट की स्थिति में होते हो, ये दुनिया नहीं घबरा रही होती। दुनिया स्थिर है, दुनिया जैसी है वैसी ही है। ये घबराहट सिर्फ आपके मन में होती है, तो दुनिया नहीं पलटी। सिर्फ आपका मन पलटा हुआ है, दुनिया गलत या सही नहीं हुई। सिर्फ आपका मन अस्थिर हुआ है, तो ये घबराहट आपके मन के विचारों में है, ये सच्चाई में नहीं है, ये इस दुनिया का सच नहीं है। इस बात का एहसास करना बहुत जरूरी है। और एहसास करो कि जब भी आप घबरा रहे हो किसी भी विषय से, वस्तु से, इंसान से, परिस्थिति से, तो उसका एकमात्र कारण है कि आपने उसकी कीमत को कई गुना ज्यादा आंक लिया है। जितनी उसकी औकात है, उसकी औकात को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। वरना इस दुनिया में किसी भी विषय से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक चूहे को आपने ग्रिजली बियर समझ लिया है, एक भालू समझ लिया है, तो जो नन्हे नन्हे चूहे बिना कुछ करे इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें देखते ही डर के मारे भाग जाओगे, घबराहट पैदा हो जाएगी। इसमें उस चूहे की गलती नहीं है, वो वाकई में कुछ करने वाला नहीं था। गलती आपकी सोच की है कि आपने उसको इतना बड़ा समझ लिया, गलत समझ लिया कि आपके अंदर, आपके मन के अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पांस पैदा हो गया। वो हार्मोन पैदा हो गए जो घबराहट पैदा करते हैं कि जल्दी से भाग या अटैक कर दे। मतलब बिना किसी कारण के आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया, एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया, रेस दिए जा रहे हो, ना गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हो, बस तेल खत्म किए जा रहे हो। यही घबराहट की स्थिति है। जू जू हिल रहे हो, कांप रहे हो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हुआ। उसमें इतना दम ही नहीं कि वो आपके जीवन को बर्बाद कर पाए, खत्म कर पाए। किसमें इतना दम है? चीजें जितनी बुरी दिखती हैं वो उतनी बुरी होती नहीं। ज्यादातर चीजें एक बड़े प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। ज्यादातर चीजें टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं, चली जाती हैं। दुआ खाते हैं लोग, उसी ताक चले जाते हैं। ज्यादातर चीजें आपको मजबूत बनाने के लिए आई होती हैं, पर आप एक क्षण में इतना फंस जाते हैं कि उसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि उसके पार जीवन ही नहीं देखते। एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, एक साल में फेल हो गए, तो सोच लिया जीवन खत्म हो गया। ये नहीं देख रहे कि आने वाले 10 साल में उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। आप आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप उस क्षण में फंस जाते हो। और जैसे ही आप उस क्षण में फंसते हो, तो उस क्षण का सब्जेक्ट मैटर बड़ा बनता चला जाता है, उसके पास जीवन नजर नहीं आता और आप घबरा जाते हो। और जितना ज्यादा हम सोचते हैं ना कि बुरा होगा, कि बुरा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, उतना बुरा जीवन में होता नहीं दोस्तों, नहीं होता। वरना आज आप जीवित ही नहीं होते। इतने सालों से एक दिन में, एक क्षण में भी बहुत कुछ बुरा हो जाता। पर देखो, आप यहां तक पहुंच गए, ज्यादातर चीजें अच्छी होती आई हैं, तभी तो यहां तक पहुंचे हो। एहसास ही कर लो ना, पिछले हफ्ते जिस चीज के लिए घबरा रहे थे, क्या वो इस हफ्ते सच हो गई? क्या सारी चीजें सच हो गई? या जो बुरा हुआ था, जिससे घबरा रहे थे, उसके बाद आपका जीवन रुक गया, थम गया, आगे नहीं बढ़ पाए? बढ़े ना आगे। जिस एग्जाम से पहले सोच रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूं, ये एग्जाम नहीं दूं, इसमें फेल हो जाऊंगा, चाहे उस एग्जाम में फेल भी हो गए तो भी आगे बढ़ गए, करियर सेट भी हो गया, जीवन में खुश भी हो। एहसास करो कि जो आप पहले घबराए थे, गलत घबराए थे, उसकी जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ एक मानसिक स्थिति थी जिसमें आपने एक चीज को बहुत बड़ा बना दिया। एहसास करो कि आज परिस्थितियां हो सकता है थोड़ी विषम हो, प्रोबेबिलिटीज आपके खिलाफ हो, कुछ बुरा होने की आशंका हो, तो एहसास करो अच्छा भी हो सकता है, इसका परिणाम सही भी निकल सकता है। मुझे पेसिमिस्टिक नहीं होना। परिणाम वक्त के हाथ में है। वक्त को जो दिन दिखाना है वो दिखाएगा ही दिखाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं बुरा ही क्यों सोच के चलूं? अभी से ही उस दुख को एडवांस में क्यों भोग लूं? एक की चीज के लिए 100 क्यों भर दूं? जब वो आएगा उस समय देख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जीवन में जब भी मैंने बुरा सोचा है, बुरा ही हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। कई बार अच्छा भी हो गया,
तो आगे भी अच्छा हो सकता है। इस बात से भी खुद को सुकून दो। और कोई भी चीज बुरी भी हो जाए, जीवन में हादसे भी हों, बुराइयां भी हों, तो भी वो इतने बड़े नहीं हैं कि उनकी वजह से मैं अपना पूरा जीवन घबराहट में बिता दूं, थर थर कांपते हुए, बेचैनी में। किसी भी विषय की इस दुनिया में इतनी औकात नहीं है। सब कुछ छीन के, अकेला जंगल में भी भेज दो ना, सब कुछ ही छीन लो, सब रिश्ते नाते, पैसा, दौलत, पोजीशन, तो भी वो जीवन घबराहट में जीने से अच्छा है। तो आज यहां रहते हुए भी, सहूलियत को भोगते हुए भी मैं घबराहट में नहीं जीऊंगा। घबराहट की स्थिति को दुनिया की तरह नहीं देखना है, एक टेम्परेरी सिचुएशन की तरह देखना है। जो आई है बीत जाएगी। घबराहट हो रही है, एक ऑटोमेटिक ट्रिगर हुआ है, रिस्पॉन्स आ रहा है, आएगा, निकल जाएगा। मुझे शांत रहना है, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, शांत रह के इसको बीतने देना है। मैं इससे दूर हूं, ये मेरा भाव नहीं है, जबरदस्ती आ रहा है, कोई बात नहीं, आ और निकल जा। हर चीज बीतने जाएगी जीवन की। जीवन तो एक नदी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसके प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। कितना ही कुछ अच्छा हो वो चले जाएगा, कितना ही कुछ बुरा हो वो चले जाएगा, कितना ही कुछ बड़ा हो वो भी चले जाएगा, कितना ही कुछ छोटा वो भी चले जाएगा। कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, बड़ा नुकसान हो गया हो, किसी को खो दिया हो, कुछ पाना चाहते थे नहीं मिला हो, सब समय बीत जाएगा। हर नए समय में एडजस्ट कर लोगे, खुशियों को पालोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये दुनिया ने आपको इस काबिल बनाया है, जीवन ने इस काबिल बनाया है कि हर परिस्थिति के बिना, हर लग्जरी के बिना, हर कंफर्ट के बिना आप जी पाओ। इतनी ताकत आपको दी गई है, उस ताकत का इस्तेमाल करो, बहते चले जाओ जीवन के साथ। जीवन के प्रभाव को रोकने की कोशिश ही करना बंद कर दो, कह दो जी लेंगे, अब जो होगा देख लेंगे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कर्म कर लिए, पर्याप्त प्रयास कर लिए, बात खत्म। खुद पर बोझ क्यों डाल रहे हो, खुद की गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? खुद से प्रेम करो। ये पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई, परिस्थिति आपके खिलाफ हो गई, तो खुद से तो प्रेम करो। मैं अपना हाथ थामे रहूंगा, मुझे अपने मन को शांत रखना है, हर क्षण को चैन से जीना है, मेरे अंदर चेतना का मौजूद होना, मेरी सांसों का चलना, मेरा ऊर्जावान होना, इस दुनिया की हर सहूलियत, हर रिश्ते, हर विषय से ऊपर है। ये है तो जीवन है, इससे ही जीवन का हर विषय है। वरना जीवन का हर विषय सिर्फ अंधेरे में गुम हो जाएगा जिस क्षण आपकी सांस चली जाएगी। कितना ही बड़ा विषय हो, कितनी बड़ी टेंशन हो, कितनी बड़ी घबराहट हो, वह शून्य में एक कण में तब्दील हो जाएगी, गायब हो जाएगी। उसकी यही औकात है। तो जीते जी ही समझ लो ना, सुख तो भोग लोगे, मन शांत तो रहेगा। तो जब जीवन आपको तोड़ कर रख दे, सब कुछ छीन ले, तो अपनी रूट्स पर वापस चले जाओ, ओरिजिनलिटी पर वापस चले जाओ। सांस लेना, हर क्षण को जीना, अपना निर्वाह करना, गुजारा करना, हर क्षण में जियो, माइंडफुल रहो, प्रकृति को देख रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो इंद्रियों के द्वारा, वही करना है। अपने कर्म करने हैं, जीना है। आई जस्ट हैव टू लिव राइट नाउ। इस समय आपका एक ही टास्क है, एक ही जिम्मेदारी है, जीना, जीवन में इस क्षण में मौजूद होना, सब विषयों को अलग हटाकर। दोस्तों, घबराहट के भाव को निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है समर्पण। जब आप पता ही नहीं रहते, घबराहट इसलिए है कि आप खुद को कर्ता समझ रहे हो अपने जीवन का, अपनी परिस्थितियों का, अपनी हर चीज का, और असफल हो रहे हो, विफल हो रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा, तो घबरा रहे हो। जब आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं पर कर नहीं पा रहा, मुझे कुछ करना चाहिए पर कर नहीं पा रहा, तभी आप घबराते हो। तभी आपके अंदर वो विचार पैदा होते हैं, भागूं, बचूं, करूं क्या? चीजों को कंट्रोल करना ही बंद कर दो, कंट्रोल करने की कोशिश कर ही बंद कर दो। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है, मुक्त हो जाओ, हाथ खींच लो, हर चीज से गायब हो जाओ, इनविजिबल बन जाओ दुनिया के लिए। प्रकृति को अपनी मां समझ लो और मां की गोद में छुप जाओ कुछ समय के लिए। वो देख लेगी, कुछ उसको भी देखने दो, कुछ उसको भी संभालने दो। अब आपको कुछ नहीं संभालना, फिलहाल
जब संभाल ही नहीं पा रहे, कुछ हो ही नहीं पा रहा, परिस्थितियां कंट्रोल में हैं ही नहीं, इसीलिए घबराहट हो रही है, तो कुछ समय के लिए अपने आप चीजों को होने दो। कुछ तो ये जीवन भी आपके लिए जानता है, और खुद को समर्पित करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है, सबसे बढ़िया स्थान है, सबसे बढ़िया अस्तित्व है। हे प्रभु, मैं नहीं संभाल पा रहा, घबराहट में पड़ गया हूं, चिंता में पड़ गया हूं, बेचैनी में पड़ गया हूं, आप देख लो, मैं मुक्त हूं, मैं कर्म कर लूंगा, प्रयास कर लूंगा, पर जीवन को कैसे संभालना है, कैसे सही करना है, वो आप देख लो। फिलहाल परेशानियां आएंगी, उनको भी सह लूंगा, पर जीवन को कैसे सेटल करना है आप देख लो। आज से मेरा जीवन आपको समर्पित, आपकी भक्ति को समर्पित, मैं सिर्फ आपके लिए जीऊंगा और किसी के लिए नहीं जीऊंगा। और इस बात को सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना है। अच्छे कर्म करके, हर जीव जंतु का भला करके ईश्वर की भक्ति में समर्पित हो जाओ। ईश्वर को समय दो, उन्हें बार बार याद करो, हर क्षण में ईश्वर को याद करो, हर परेशानी में ईश्वर को याद करो और मुक्त हो जाओ। कर दो खुद को समर्पित, खुद को उसको समर्पित कर दो जो हर चीज का रचता है, हर विषय का रचयिता है, और डिस्ट्रॉयर भी वही है, सबका अंत करने वाला भी वही है, हर कहानी को रचने वाला भी वही है, कंफ्यूज करने वाला भी वही है, मकाम पर ले जाने वाला भी वही। आपके जीवन को आपसे 10 गुना ज्यादा अच्छा वो जानता है, तो सब उन्हीं पर छोड़ दो ना। फिलहाल जब ये गाड़ी आपसे नहीं चल पा रही, सड़क इतनी खराब हो गई है, तो जो प्रोफेशनल ड्राइवर है, जो आपको ड्राइविंग सिखा रहा है, जिसने आपको इस सीट पर बिठाया है, उसे दे दो ना स्टीयरिंग। कुछ देर के लिए कह दो, आप चला लो, मैं शांति से पीछे बैठ रहा हूं, आप पर पूर्ण विश्वास करके। देखो कैसे मन से घबराहट नहीं रहेगी। दोस्तों, जो है सो है, वही सच है। आपके सपनों की दुनिया सच नहीं है, वो आपकी सोच है। जो होगा वही होगा। आप कितना ही दिमाग लगा लो, पागल हो जाओ, परेशान हो जाओ, जो होना है वो होगा ही, होकर ही रहेगा। उससे भागो मत, उससे बचो मत। आपको असली दुनिया में ही जीना है, उसके हिसाब से ही जीना है, एडजस्ट करना है, अपने सही कर्म करने हैं। अगर आज की डेट में परिस्थितियों ने आपको जरूरतमंद बना दिया है, घबराहट में डाल दिया है, कमजोर कर दिया है, तो आपको अपना ख्याल रखना है, अपना हाथ थामना है, अपनी परवाह करनी है, अपने आप को उठाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। परिस्थितियों को बदलना नहीं, खुद को उठाना है, खुद का हाथ थामना है। कोई ख्याल नहीं रखेगा इस दुनिया में। कुछ दिनों के बाद सब छोड़ देंगे, डिप्रेशन में, घबराहट में पड़े रहोगे ना। 4 दिन लोग पूछेंगे, फिर अपने काम से काम रखने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे, अपने से अपने लोग भी दूर होने लगेंगे। तो इन स्थितियों में फंसने से अच्छा है अपना हाथ थाम लो, अपने हो जाओ। नहीं पढ़ने दूंगा खुद को इतना कमजोर इस दुनिया के लिए, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। जो ये दुनिया है, जो दिन दिखाएगी, जो मुझे देखना तय है, वो देख लूंगा। जीऊंगा एक योद्धा की तरह, मरूंगा एक योद्धा की तरह। मैं कितना ही पागल हो जाऊं, कितना ही प्रयास कर लूं, कितना ही दीवार में सिर दे के मार लूं, मैं सच्चाई को बदल तो नहीं सकता। जो होना है उसको बदल नहीं सकता, तो मैं उसको बदलने की कोशिश ही क्यों करूं? मैं मुक्त ही क्यों नहीं हो जाता? कम से कम आज की इस यात्रा में तो मुक्त रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, मन शांत रहेगा, जी पाऊंगा। जिस समय में जो चीज आनी है वो उस समय में आ ही जाएगी, तो उसी के लिए उसको छोड़ क्यों न दूं? जब भी आपको घबराहट शुरू होने लग जाए, एकदम से वो भाव पैदा हो रहा है बहुत ज्यादा चिंता का, डर का, तुरंत एहसास करो ये भाव है, ये फीलिंग है, ये सच नहीं है, ये दुनिया नहीं है। ये भाव पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ बढ़ के मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रिगर की वजह से है। जो ट्रिगर मुझे बड़ा दिख रहा है वो है नहीं। चाहे मेरे भूत में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई ट्रॉमा लगा हो, चाहे मुझे किसी चीज का बहुत ज्यादा डर हो, उस वजह से वो चीज, उससे रिलेटेड कोई भी बात एक ट्रिगर बन गई है और उस वजह से वो भाव पैदा हो रहा है।
घबराहट का, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था तो गाड़ी में बैठते ही घबराने लगोगे तो एहसास करो ये घबराहट सच नहीं है, उस हादसे की वजह से मेरा एक भाव है। वरना लाखों लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित घूम रहे हैं। कई लोगों को सड़क पे चलने में घबराहट होने लगती है, कोई गाड़ी मार जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है उनके साथ, एक बार हो गया, ट्रॉमा बैठ गया, तो लगता है दुनिया में वही होगा। तो एहसास करो, मैं सड़क पर निकला हूं, लाखों लोग निकले हैं, कुछ बुरा नहीं हुआ, अनगिनत बार गया हूं, कुछ बुरा नहीं हुआ, एक बार बुरा हुआ था, उस वजह से ये घबराहट पैदा हो रही है, कोई बात नहीं, ये भाव अपने आप शांत हो जाएगा। मुझे अपने कर्म करते रहना है, बाकी जो होगा वो होगा ही। जितना अपनी फीलिंग को रजिस्टर करोगे, सच को रजिस्टर करोगे, सच से भागोगे, बचने की कोशिश करोगे, उतनी घबराहट पैदा होगी। जितना सच को अपनाते चले जाओगे, भविष्य को जो होना है अपनाते चले जाओगे, घबराहट खत्म होती चली जाएगी। ईश्वर का नाम ध्यान करो, जैसे ही घबराहट हो रही है कह दो, हे ईश्वर आप पर सौंप दिया, आप देख लेना। और दोस्तों, कभी भी अपने डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, बेचैनी के लिए, घबराहट के लिए गिल्टी फील मत करो। कोई पाप नहीं किया है आपने, सबके साथ हो सकता है। ये कितने ही मजबूत इंसान हो, सबके साथ हो सकता है। आप कमजोर नहीं हो, आप गलत नहीं हो, आप बेकार नहीं हो। ये एक परिस्थिति आई है जीवन में, विषम से विषम परिस्थिति आती है, कोई बात नहीं। बड़े से बड़े आध्यात्मिक इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता। ये जीवन ने ये दिन दिखाना था, इसीलिए दिखा दिया, कोई बात नहीं। इस परिस्थिति को समझो, गहराई से सामना करो, समर्पित होकर ईश्वर पर अपने कर्म करो। इस भावना को, इस फीलिंग को, इस दुख को, इस घबराहट को बह जाने दो। ये आपकी नहीं है, ना इस दुनिया की है, ये सिर्फ एक धारा है जो बहने आई है और बहकर चली जाएगी। आप जीते रहो, शांत रहो, सचेत रहो,